हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम सुनाते हैं खनमन कुतिया का दूसरा पार्ट। दोस्तों, जैसे ही खनमन कुतिया सामान ला के देती थी रानी को, ऐसे एक दिन सेठ का गल्ला ले आई और रानी को दे दिया। रानी बड़ी दुखी हुई, कहने लगी, खनमन तू तो मरेगी, तू राजा से मुझे भी मरवाएगी। कि नहीं, चल चुप कर, ऐसे मत बोल, और तुझे जैसा मैं कहती हूँ ऐसा करती जा, खुद मत चला। खनमन कुतिया कहने लगी, तू मेरी बात मान ले और एक प्रेग्नेंट होने का नाटक कर ले। रानी ने मना कर दिया, लेकिन खनमन कुतिया नहीं मानी, तो रानी तैयार हो गई और जाके खनमन कुतिया ने राजा से बोल दिया, राजा साहब, रानी माँ बनने वाली है। जैसे ही राजा ने ये सुना कि मैं 7 रानियों का पति हूँ, एक ने मुझे खुशी नहीं दी, चलो ये मुझे खुशी दे रही है, राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने खूब दान दिया, जेवर दिए, हीरे मोती लुटाए, तो राजा बहुत खुश हुआ। तो अंत में 9 महीने का टाइम आया तो कहने लगी, राजा साहब लड़का हुआ है। तो दाई को भी झूठ बुलवा दिया, कह दे कि राजा साहब को लड़का हुआ है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो कुछ नहीं, अब कहने लगे राजा कि चलो उसकी भाई जसुत्तन करते हैं, नामकरण, क्या नाम रखें। खनमन कहने लगी, हाँ रख ले जो रखना है, और मैं मुँह नहीं दिखाऊंगी बच्चे का। खनमन एक बार तो दिखा दे। कि नहीं नहीं, मैं मुँह नहीं दिखाऊंगी। कुछ नहीं, चलो नामकरण हो गया। फिर कहने लगे कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कैसी पढ़ाई कर रहा है, उसको विदेश भेज दें। अब राजा ने इंतज़ाम कर दिया बच्चे को विदेश भेजने का, तो चलो कोई बात नहीं। आसपास के जितने भी राजा महाराजा थे वो कहने लगे कि भाई अपने बेटे को दिखा तो दे, कैसा है तेरा बेटा, और उसकी सगाई ले ले, शादी कर ले, शादी ब्याह कर कुछ। राजा कहने लगा कि खनमन, और रिश्तेदार बैठे और कह रहे कि सगाई ले ले। कि हाँ चल सगाई ले ले राजा, सगाई ले ले बच्चे की। तो कहने लगे, कैसे सगाई ले लूँ, बच्चा तो है नहीं, क्या जाएगा बच्चा विदेश पढ़ने गया हुआ, कह दे। अब सगाई पटके से सगाई होगी। तो कुछ नहीं, कहने लगे वो शादी का टाइम भी आया, तारीख आ गई कि खनमन चलो बारात आ गई, तो उसे लड़के को दिखा दे, कहाँ लड़का, तो मेरी नाक कटवाएगी क्या। राजा भी दुखी होने लगा कि लड़का तो है नहीं, दिखाई तो दिया नहीं आज तक। कि राजा साहब चिंता न करें, लड़का ज़रूर आएगा, और चल तू बारात लेके, मैं आई लड़के को ले गए। कि ऐसे कैसे बारात चली जाएगी बिना दूल्हे के। कि हाँ चल, मैं लेके आऊँगी दूल्हे को। अब कुछ नहीं भाई, अब क्या हुआ, राजा बड़ी शर्मिंदगी के साथ बारात लेके लड़की वाले के यहाँ पहुँच गया। अब कहने बड़ा दुखी हुआ राजा कि खनमन अब क्या होगा, खनमन कहाँ है लड़का। रानी बहुत रोने लगी, बहुत दुखी हुई, वो सूख गई वो कि खनमन तू तो मुझे मरवाएगी, अगर लड़का ना मिला तो राजा तो मुझे जिंदगी को ही मार देगा, तुझे तो मारेगा ही, लेकिन मुझे भी नहीं छोड़ेगा राजा। कि रानी रो मत, भगवान पे भरोसा रख, लड़का ज़रूर आएगा। अब बारात चली गई। अब खनमन कुतिया जाके बियावान जंगल में जाके भगवान को याद करके रोने लगी, खूब रोने लगी। अब उधर से भोला पार्वती आ रहे थे। पार्वती बोली, भोले कोई रो रहा है। भोले कहने लगे कि पार्वती ये संसार है, कोई रोता है तो कोई हंसता है, तो किस किस के दुख दूर करेगी। पार्वती बोली, ये पड़ा तेरा कुंडी सोटा, मैं तेरी भांग नहीं घोटूँ। कि अच्छा तू नहीं मानेगी, चल उठा कुंडी सोटा। तो भोलेनाथ आगे खनमन कुतिया के पास, कहने लगे, बोल खनमन क्यों रो रही है, क्या चाहिए तुझे। कि भोलेनाथ दोगे, हाँ, कि दोगे, हाँ, कि दोगे, हाँ, 3 वचन भरवा लिए। कि मुझे तो घोड़े पर सजा सजाया दूल्हा चाहिए, लड़का सुंदर, राजा का लड़का। क्या करेगी। कि मुझे तो चाहिए, नहीं तो वचन हारे हो जाओ। भोलेनाथ ने कहा कि चल खनमन आँख बंद कर। और जैसे ही तथास्तु कहा, बड़ा सुंदर राजा का लड़का घोड़े पर सवार, सुंदर दूल्हा बना खड़ा। अब उधर राजा इंतज़ार कर रहा कि खनमन अभी नहीं आई है, क्या होगा। तो कुछ नहीं, खनमन आ रही, मुंह में घोड़े का पट्टा पकड़ा हुआ और भागी जा रही दूल्हे को लिए। आज जाके दूल्हा खड़ा कर दिया बारात में। देख के राजा के जितने रिश्तेदार, सब लड़की वाले देख कर खुश हो गए कि ऐसा दूल्हा ना तो आज तक देखा न हुआ, बहुत ही सुंदर। अब आई बहू को लेके विदाई करा के खनमन और राजा आगे अपने दरबार, अपने घर में।
तो देख के वो छह जो रानी थी वो बहुत चिड़ी, बहुत गुस्सा हुई और मतलब बहुत ही क्रोध करने लगी कि ये राजा अब हमारी कदर नहीं करेगा। अब तो देख तो कितनी सुंदर बहू है, कितना सुंदर दूल्हा है, ये खनमन कहाँ से लेके आई, ये खनमन कहाँ से लेके आई, ऐसा दूल्हा लड़का कहाँ छिपा रखा था, खनमन नहीं है कुछ नहीं भाई। खनमन कहने लगी, देख रानी अब तुझे रोना नहीं है, न रोना है न दुखी होना है, ये तेरा बेटा, ये तेरी बहू और ये तेरा राजा। अब मैं चली अपने घर और तू इन्हें संभाल के रख। अगर ये तेरी छह बहनें, छह देवरानी जेठानी अगर ये कहे कि मैं तेरी बहू की, हमें तेरी बहू को बुलाना है, रोटी करनी, तेरे बेटे को बुला, भेज ना दिए। अगर तुमने भेजा तो मेरे से बुरी नहीं होगी कोई। तो रानी ने कहा नहीं भेजूंगी। तो खनमन इतना कह गए, अपने घर चली गई। दोस्तों अब आगे का पार्ट अगली कहानी में सुनाएंगे हम, तीसरा पार्ट। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, प्लीज़ आप सुनिए और अंत तक सुनिए और प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों ऐसी कहानियाँ हम और भी लेके आएंगे, हमारे पास बहुत कहानियों का खजाना है। बताइए दोस्तों कमेंट में आपको ये कहानी कैसी लगी।